बार खड़े होकर के उत्तर देने से सबका स्वागत करेंगे। सब उसी सर का स्वागत है, उसी गुरु का स्वागत है। आज हमारे स्तर पर राष्ट्रीय पश्चिम भारत का लहराने के बाद विश्व की सबसे कठिनतम मैराथन कामरेज रन मैराथन जो 87 किलोमीटर की रन होती है और जिसमें 36 किलोमीटर अप डाउन यानी सबसे विपरीत परिस्थितियों वाली रनिंग सर ने साउथ अफ्रीका में की है। और सर ने न्यूट्रिशियंस का कोर्स USA से कर रखे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग का कोच अमेरिका से कर रखे हैं, हेल्थ कोच का एग्जाम 27 तारीख को होने वाला है सर का। सर ने 2019 में यह अचीवमेंट प्राप्त किया था। अभी तक इन्होंने पैरा मैराथन विश्व के बड़ी से बड़ी पैरा मैराथन को इन्होंने अचीव कर इस भारत देश का परचम भारत के नाम किया है। सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। कि कैप्टन से मैं आग्रह करता हूं कि सर को OP ग्रुप का कैप पहना करके स्वागत करेंगे। हम तो रोज बोलते हैं, रोज समझाते हैं हर चीजें, मगर मेरा बोलना एक सूरज के सामने दिया के समान है। मेरे आदर्श हैं सर, मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। इंदौर में जो मैराथन चल रही है उसके प्रमुख हैं सर, और आज हम इनसे जानेंगे कि यह अचीवमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ मोटिवेशनल के रूप में, कुछ इंजुरियां जो आपको हैं और कम से कम समय में कैसे हम अचीव कर पाते हैं ये सारी चीजें, फिजिकल एक्टिविटी, और हमें क्या डाइट और सारी चीजें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सर मोस्ट वेलकम सर। सभी को गुड मॉर्निंग। अरे यार, पुलिस के लिए भर्ती हो रहे हो, आवाज वहां तक जाना चाहिए, गांधी हाल तक। गुड मॉर्निंग। यस, देखो मैं आधे घंटे के अंदर अपनी बात सब खत्म कर दूंगा और मैं 2 पोर्शन के अंदर बात बांट रहा हूँ। पहली बात आपकी रनिंग से बात रहेगी, दूसरी बात मोटिवेशन से बात रहेगी। 15 मिनट के अंदर मेरी बात पहले मैं रनिंग से रिलेटेड, रनिंग और डाइट के ऊपर बतलाता हूँ। वैसे 15 मिनट के अंदर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, कभी एक आधी बार हम डिटेल के अंदर, जिस दिन आपका वर्कआउट नहीं रहता उस दिन आप लोग आना, मैं आपको एक एक चीज़ बतलाऊंगा कि किस तरीके से हमको अपनी रनिंग को इंजरी फ्री रखना है। अभी मेरे को पता चला कि किसी को घुटने में दर्द है, किसी को एड़ी में दर्द है, ये रनिंग की इंजरीज हैं और ये हमको दिक्कत देती हैं। सेकंड नंबर एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी डाइट की, जिसमें लोग बाग खासतौर से हमारे यूथ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और आखिरी के 15 मिनट थोड़ा मोटिवेशन के ऊपर बात करूंगा। ये सब चीज़ें आपने सर ने भी जो परिचय दिया मेरा, इतना मैंने अभी 59 ईयर ओल्ड हूँ और मैंने 51 साल की एज में रनिंग शुरू करी थी, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैंने 51 के बाद अचीव करना शुरू करी हैं, तो वो मैं बतलाऊंगा कैसे करी, वो मोटिवेशन वाली बात करता है ना। परंतु पहली बात हम रनिंग के ऊपर बात करते हैं। मैं इसलिए आप लोग को पास बुला रहा हूँ कि मैं अभी माइक सर के हाथ में दूंगा, सर मैं आपको बतलाऊंगा करके, तब आपको समझ में आएगी रनिंग सही क्या होती है ना। इसलिए सर थोड़ा सा माइक आप मेरा सामने पकड़ के रखिए, मेरा सामने पकड़। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी रनिंग का फॉर्म कैसा होना चाहिए। जब हमारा रनिंग का फॉर्म गड़बड़ होता है तो हमारे को इंजरी होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि हमारा रनिंग का फॉर्म अगर गलत हुआ तो इंजरी होगी। तो अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ सीधा, तो मेरी ये अगर बॉडी के अंदर सेंट्रल लाइन अगर खींची जाए तो कैसी आएगी, इधर से आएगी, एक लेफ्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन रहेगा। अब अगर इसकी बिल्कुल, ये मेरा बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, मेरा बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाली जगह से,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं इसका सामने ऐसी लाइन कर दूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने बिल्कुल एक लाइन खड़ी कर दूँ, बिल्कुल सीधी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने लाइन है पूरी, तो मेरा रनिंग कैसी होनी चाहिए? मेरी रनिंग होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में। मतलब मेरा पहला पाँव उस लाइन के ऊपर ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। आज के जाने के बाद आप जितने मैराथन रनर्स हैं, उनको जो इलीट मैराथन रनर्स हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो देखना, जो मैं बतला रहा हूँ वो ऐसा है कि नहीं है। तो वो उसका रनिंग कैसी होगी? रनिंग इस तरीके से होगी, मेरे पाँव देखे आपने, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग की गलती क्या होती है, हमारे पाँव जाते हैं, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा। और ये सब उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की बैलेंसिंग गड़बड़ आएगी और हमारे को इंजरी होगी उससे। तो इसीलिए हमारा रनिंग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में होना चाहिए। मीन्स ऐसा आया समझ में आप लोग को? हाँ या ना? यस। जब पुलिस में जाओगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मेरे फादर पुलिस में डीएसपी थे, ठीक है? और सर वर्तमान में कमिश्नर हैं, आयकर कमिश्नर। क्लियर हो गई कि हमारे को जो दौड़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स के सपोर्ट में दौड़ना है। मीन्स हमारे पाँव ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन के सपोर्ट में होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो रनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि हमारे को मिड फुट पर रन करना है। मिड फुट मतलब हमारे तलवे इस पे सोल के ऊपर, मतलब इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, तलवा बोलेंगे। एड़ी पंजे पे नहीं करना है, एड़ी पे नहीं करना है, इसके ऊपर करना है, मिड फुट पे। तो हमारा पाँव लैंड कैसा होना चाहिए? अब आपको साइड पोज करके बतला रहा हूँ, थोड़ा आगे मैं साइड पोज करके बतला रहा हूँ आपको कि देखिए मेरे पाँव पंजे पे रन कर रहा हूँ कि एड़ी पे कर रहा हूँ कि मिड फुट पे कर रहा हूँ, देखना आप। क्या करी मैंने रनिंग? मिड फुट पे करी। अब क्या होगा अगर मैं पंजे पे करूंगा तो? ज्यादातर लोग हमारे स्प्रिंट रनर हैं, आपको कितना दौड़ना है? 1600 मीटर दौड़ना है, उसके अंदर टेस्ट 800 है ना? तो 800 वाले चाहें तो पंजे पे करें, परंतु एड़ी पे नहीं करें। पंजे पे रनिंग करके बतलाता हूँ आपको। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग हमेशा पंजे पे होती है, परंतु एड़ी पे आप करोगे। अब एड़ी की भी देख लेते हैं अपन। इसमें क्या होगा, आपका ब्रेक लगता है एड़ी पे रन करने में, और पंजे पे रन करने में शॉर्ट डिस्टेंस बस ठीक है, 200, 300, 400 बस। 800 भी कर लेते हैं अपन, मान लें, क्योंकि ये काफ भर जाएंगी आपकी। पंजे पे जितनी रनिंग करेंगे उससे इसकी काफ भर जाएगी, ये पूरी भर जाएगी। मिड फुट रन। दूसरी बात, जिससे आपको घुटने की इंजरी हो रही है, हमारा पाँव जो है, ये जो मैं इसीलिए साइड करके बतला रहा हूँ कि जब मैं दौड़ूंगा तो मेरा पाँव जब लैंड हो तो एग्जैक्ट हिप के नीचे आना चाहिए। ये मेरा पाँव ऐसा लैंड हो रहा है तो हिप के नीचे आना चाहिए। अगर मेरा पाँव सामने लैंड हो रहा है, ऐसे यही लैंड हो रहा है, क्या होगा? प्रेशर कहाँ आएगा? आएगा प्रेशर। समझ में आई बात? फिर प्रेशर इधर आएगा तो शिन दर्द, ये दर्द होना शुरू होगी, फिर नी दर्द होना शुरू होगा, ये दिक्कत होगी। तो हमेशा लैंडिंग ऑफ योर फुट एग्जैक्ट हिप के नीचे होना चाहिए। अब आप मेरी रनिंग देखना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना पड़ेगा। आप कहोगे छोटे छोटे स्टेप्स तो हम स्लो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मेरी पहली फुल मैराथन जो मैंने दौड़ी थी 6 घंटे 6 मिनट में दौड़ी थी, वो जो आखिरी दौड़ी थी वो 4 घंटे 16 मिनट में दौड़ी थी। तो टाइम का चिंता मत करो, परंतु होना ये चाहिए। अब देखना मेरा कहाँ लैंड हो रहा है। आया समझ में आपको? एग्जैक्ट जिसके नीचे लैंड होना चाहिए। ये रनिंग फॉर्म की मैंने कुछ बेसिक टिप्स आपको दी है, जिसमें कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमको रनिंग कैसे करना है।
सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको रन कैसे करना है। अब सेकंड नंबर चीज जो है डाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना आपको। हम डाइट के ऊपर बात करते हैं। अब ये बताइए कि आप लोग इतने लोग यहाँ जो सुबेरे आए हैं, खाली पेट रनिंग कितने लोग कर रहे हैं और कुछ लोग खा के आए हैं वो कर रहे हैं? पहले खाली पेट कितने लोग कर रहे हैं? बिल्कुल खाली पेट। अब ये जो कुछ खा के आए इनके लिए तालियां बजा दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, आपने रात का खाना खाया, आपने 8 बजे खाया, जितने बजे भी आप खाया आपने, सवेरे तक आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। आपको दौड़ने के लिए एनर्जी कैसे चाहिए? ग्लूकोज से ही चाहिए ना। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अच्छी रहेगी तभी तो आप परफॉर्म कर पाओगे। आपका ग्लूकोज लेवल डाउन है और आप दौड़ रहे हो और एनर्जी लगा रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस कभी अच्छा नहीं होगा। जितने मैराथन रनर्स हुए हैं वो लोग सवेरे रन के 2 घंटे पहले 300 से 400 कैलोरी का नाश्ता करते हैं। आप लोग मैराथन रनर्स नहीं हो, परंतु आपको 800 मीटर भी अगर दौड़ना है और आपका ग्लूकोज लेवल डाउन है तो आप वो परफॉर्म नहीं करवाओगे। इसलिए सवेरे उठने के यहाँ ग्राउंड पे आने के 1 घंटे पहले कम से कम एक केला, कुछ ड्राई फ्रूट्स अवश्य खाएं। रात को भीगी हुई बादाम या अखरोट गला के रख दें और एक केला तो कम से कम अवश्य खाएं। अच्छा, आपको ये बताइए, मेरा प्रश्न है कि आप ही लोग उत्तर दीजिए कि आपको रनिंग के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है कि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट की ही ज़रूरत है। तो आपकी रिच डाइट कार्बोहाइड्रेट, जिस दिन आपका अगले दिन परफॉर्मेंस होने वाला है उसके 1 दिन पहले अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट खाइए। उसमें क्या खाएंगे आप? आलू खा लीजिए, पास्ता खा लीजिए, शकरकंद आते हैं जो वो खा लीजिए आप, है ना। ये सब चीज़ें आपको आपके ग्लूकोज लेवल, हमारी मसल्स और लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर रहता है उसको अच्छी मात्रा में रखेगा। जब वो अच्छी मात्रा में रहेगा तो आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी। क्लियर आपको ये वाली बात? तो आपको ये चीज़ जरूरी है कि दूसरी बात है पानी। आपको 800 मीटर में पानी की ज़रूरत नहीं है, परंतु ये कि पानी आप दिन भर में कितना पीते हैं। 1 दिन पहले आपने पानी कम पिया तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आपका हमेशा पानी की मात्रा, आप कोशिश करिए कि 3 से 4 लीटर पानी आप लोग को दिन भर में रोज पीना है। ये जितना पिएंगे आप पानी उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। आप लोग को लगेगा कि पानी का क्या रोल है, परंतु ये पानी का रोल है। अब वो साइंस अभी यहाँ समझा नहीं सकता हूँ और टाइम भी नहीं है साइंस समझाने का, परंतु ये बात बोले कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए। खूब फल खाइए, जितने फल खा सकते हैं, परंतु केला सबसे अच्छा फल है। केला हम रनर्स का सबसे प्रिय फल है केला, तो केला आप लीजिए। रन के बाद अभी आप जब यहाँ से जाएंगे तब आप जो केला या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन अब लीजिए। इसके बाद ये जो आपकी मसल्स टीयर हुई हैं दौड़ने में, जो टूटी हैं मसल्स आपकी, उसको रिपेयर करने का काम ये करेगा। एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम बहुत इग्नोर करते हैं वो ये है कि आप में से अभी सब मेरे को लगता कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। आप वो लोग मेरे को हाथ उठाना जो लोग 8 घंटे सोते हैं। वेरी गुड। जो लोग 7 घंटे सोते हैं और जो लोग 6 घंटे सोते हैं। जो लोग 6 घंटे सोते हैं वो सुधर जाए, 8 घंटे सोने लगा, क्योंकि हमारी मसल्स की रिपेयर तभी होती है, केवल तभी होती है जब हम सोते हैं। रोजर फेडरर का नाम सुना है आपने? लॉन टेनिस का 36 साल की उम्र में भी ग्रैंड स्लैम जीत रहा है, 11 घंटे सोता है। हर एथलीट को कम से कम 8 घंटे तो सोना चाहिए। आपको जो लेक्चर दे रहा है अभी खड़े हो गए वो खुद 8 घंटे सोता है। तो इसलिए आपको नींद लेना बहुत अच्छी जरूरी है। कृपया करके
आप लोग नींद अच्छी लेने की आदत डालो, नहीं तो आपको बतलाता हूँ नींद इसलिए नहीं आती हमारे को। अभी मैं बात करूंगा, मैं स्लीप साइंस सर्टिफाइड कोच भी हूँ, मध्य प्रदेश का इकलौता हूँ। तो स्लीप हमको इसलिए नहीं आती है कि हमारे पास एक हमने ये रख रखा है। रात को बिस्तर पे लेटे लेटे भी मैसेज नहीं देखें तो कैसे काम चलेगा? तो इसको 1 घंटे पहले, सोने के 1 घंटे पहले फ्लाइट मोड पे डाल के रख दो। बड़ा कठिन काम है सबके लिए, परंतु करके देखना, मैं करता हूँ। तो क्या करोगे फिर 1 घंटे? फिर पढ़ो, गाने सुनो, कुछ भी करो, परंतु 1 घंटे से दूर रहना मतलब सजा देना है आज की तारीख में, परंतु करने की कोशिश करो आप। तो ये वाली बात फिटनेस का वैसे मैं बताऊँ, फिटनेस का पैरामीटर क्या है। अगर एक हम पैरामिड बनाएं, ऐसा पैरामिड ऐसा, तो उसमें जो नीचे वाला पोर्शन है बेस, सबसे बड़ा बेस, दैट इज योर स्लीप, वो आपकी नींद है। सेकंड नंबर जो बीच वाला पोर्शन है वो डाइट है, और तीसरा नंबर एक्सरसाइज है। हमने उल्टा कर दिया, एक्सरसाइज खूब, खाओ कुछ भी और सोना नहीं है। तो कृपया करके इसको ठीक कर लो, क्योंकि ये आपको आगे चल के फिर बीमारियों को ये इनवाइट करता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। अब मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर का समय भी देना है, इसके पहले बस मैं कहेगा आपको रनिंग के अंदर तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि 800 मीटर रनिंग तो मुश्किल से आप लोग, मेरे को लगता है 3-4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देते होंगे। जो अच्छे रनर्स हैं वो 4 मिनट में कर देते होंगे, उनके लिए उस वक्त तो नहीं, परंतु दिन में पानी एक रेगुलर इंटरवल में लेते रहें। और डाइट हमेशा कंजूसी नहीं करें कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। मीठा, हाँ डेफिनेटली मीठे को अवॉइड करें, परंतु अच्छी जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो भी है वो आप लीजिए। लोग आप चावल नहीं खाते हैं, मालूम नहीं क्यों नहीं खाते हैं, परंतु चावल खाना चाहिए। देखिए हम लोग जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन एक बहुत बड़ी साइंस है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, परंतु दाल चावल जब हम खाते हैं तो एक कंप्लीट हमको प्रोटीन मिल जाता है। तो इसलिए वो दाल चावल खाना चाहिए, दाल चावल। और आपकी आलू भी खाएं, शकरकंद खाएं, फल खाएं, जितने केला खाएं, पपीता खाएं, जो भी है अपने ये फल जितने रहते हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, तो आप बेटर है आप उसको प्रेफर करें। अब थोड़ी सी बात मोटिवेशन के ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई बतला सकता है यहाँ पे कि गोल और इच्छा, गोल और इच्छा इसमें क्या अंतर है? हाँ, फॉर गोल हम लोग अपने एफर्ट्स लगाते हैं सर। हाँ, एंड इच्छा जस्ट होती है कि डिजायर्स हैं दैट वी वांट टू जस्ट अचीव, वी मे और मे नॉट वर्क। ठीक है। और कोई? हाँ, और गोल में व्यक्ति एफर्ट्स लगाता है, इच्छा में एफर्ट नहीं लगाता। हाँ, आप लोग बोल सही रहे, परंतु उसको जो और स्पेसिफिकली करना इनका प्रश्न, इनका उत्तर सुन लो। 1 मिनट सुन। सर, इच्छा कुछ भी हो सकती है, छोटी सी भी इच्छा हो सकती है, पर गोल जो है वो अचीव किया जाता है, वो एकदम परफेक्ट होता है कि ये करना ही। इच्छा भी तो हमने सोच ली कि हमको ये सिलेक्शन करना है। सर, इच्छा ऐसी है कि मैं आज घूमने जाऊंगा, फिर मन नहीं हुआ तो अभी बतलाता हूँ इसका सही उत्तर। आपको कुछ आखिरी बस, तो फिर मैं बात करता। सर, गोल फिक्स रहता है, इच्छाएं चेंज होती रहती है। थोड़ा आप सही आए हो, परंतु मैं आपको बतलाता हूँ, गोल हमेशा लिखा हुआ होता है, सामने होता है कि ये मेरे को अचीव करना, लिखा हुआ है। इच्छा केवल हम सोचते हैं, इच्छा हम केवल सोचते हैं। गोल हमने लिख दिया, ये करना है मेरे को 800 मीटर की रन 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। मैं आपको बतलाऊं, जब आप लोग की एज का था, मैं अभी अचानक याद आ गया, मैं बीएसएफ में डीएसपी के लिए इंटरव्यू के लिए डीएसपी के लिए मैंने अप्लाई करा था, और वहाँ पे 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर दौड़ना था, वो मैंने दौड़ ली थी। और मेरा सब चीज़ों में सिलेक्शन हो गया था, केवल हाइट में आउट हो गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। नहीं तो 1982 में मैं बीएसएफ में डीएसपी बन जाता, परंतु भाग्य था, जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हमेशा गोल जो है वो एक आपका सामने लिखा होना चाहिए। आप जाके आप लोग अपने अपने जहाँ कंघा करते हो, जहाँ बार बार देखते हो, जो जगह पे आपकी बार बार निगाह पड़ती, वहाँ लिख लेना कि मेरे को ये अचीव करना है।
और प्रेजेंट टेंस में लिखना कि मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो गई या हो गया इस ईयर के अंदर। ये बिल्कुल उसका साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वो साइंस अभी यहाँ पे बतलाने के लिए, इतने कम समय में बतलाने के लिए नहीं है, परंतु मैं बतला रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आपने गोल एस्टेब्लिश कर लिया कि आपने ये बनना है। अब क्या करना चाहिए आपको? एफर्ट विथ प्लानिंग। एफर्ट विथ प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है और आप एफर्ट अकेले कर रहे हैं तो वो एक आपको ऐसी बस में बिठा दिया जहां आपको उतरना है मालूम ही नहीं है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए स्पेसिफिक, है ना? आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं इस तारीख में ये काम कर लूँगा, इसमें ये कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा। अब जैसे मान लिए आपका सब इंस्पेक्टर में या पुलिस में सिलेक्शन करना, ये आपका मेजर गोल है, बड़ा गोल है। अब इसको आप माइक्रो गोल में बांटें। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को रनिंग अच्छी करना है, उसके लिए मेरे को जनरल नॉलेज अच्छा करना है, उसके लिए मेरे फलाना पेपर होगा, उसके लिए करना है। तो आप क्या उसकी तैयारी के लिए अपना समय डेली दे रहे हैं? तो अगर ये आपको फिर माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब उससे और छोटी प्लानिंग, फिर और छोटी प्लानिंग, फिर आपकी प्लानिंग ये हो जानी चाहिए कि इस हफ्ते में मैं ये अचीव कर लूँगा। उस हफ्ते में अचीव करने के लिए आपको होना चाहिए कि मैं इस दिन ये अचीव कर लूँगा। सेकंड चीज, सक्सेस के लिए, आदमी की जिंदगी में सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई बतला सकता है क्या है? बताइए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट पे अलग ही लेक्चर देता हूँ मैं। हाँ, एक करके बोले। कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ, एक कुछ आवाज आई मेरे को वहां से। डेडिकेशन, आपने क्या बोला? डिसिप्लिन। इस लड़की ने बोला है सही, परंतु उस डिसिप्लिन के आगे सेल्फ और लगा लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन। चौराहे पे जो लाइट सिग्नल रहती है वो डिसिप्लिन है, आपको रोका जाता है, परंतु खुद आप होकर रुक जाओ, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। तो आप में अगर सेल्फ डिसिप्लिन जिंदगी में कोई सी भी, आप जो कंटिन्यूशन वाली बात कर रहे हैं, हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर लो, वो तभी होगा जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। एक राइटर ने 4 वॉल्यूम में एक किताब लिखी, उसमें उसने 1000 क्वालिटी लिखी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने की। तो दूसरे राइटर ने उससे पूछा कि इन 1000 क्वालिटी के अंदर कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो उसने बोला कि एक क्वालिटी ऐसी है कि अगर जो होगी तो 999 काम करेंगी, और अगर वो नहीं होगी तो 999 काम नहीं करेंगी, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर हम में कोई डिसिप्लिन नहीं है, अभी जो मैंने बोला कि आपको रात को जल्दी सोना है, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप सो जाओगे। आपको मोबाइल से दूर रहना है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप दूर कर पाओगे। आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना है, सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो खाओगे। आपको पानी खूब पीना है, सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो पियोगे। हर चीज सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो आप में कितना सेल्फ डिसिप्लिन है, ये आपकी जिंदगी की सफलता का मापदंड निर्धारित करेगा। तो आप सोच लीजिए कि आप में कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। सेकंड नंबर चीज जो महत्वपूर्ण है, दैट इज सेल्फ बिलीफ। आपको खुद के ऊपर कितना विश्वास है? अरे यार मालूम नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं। अगर ये नहीं, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, ये अंदर कितना है आपका स्ट्रांग। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आप लोगों ने? रेल की पटरी में कट गई, 48 ट्रेन निकल गई, सवेरे अस्पताल में भर्ती हुई, तो उसने क्या डिसीजन करा कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। पांव कट गए और उसका सेल्फ बिलीफ कितना मजबूत कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, और कर भी लिया। वर्ल्ड की 7 कॉन्टिनेंट के जितनी हाईएस्ट पीक है उनको क्लाइंब कर लिया। तो सेल्फ डिसिप्लिन के बाद सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। तो फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी डेली ग्रोथ कितनी है। एक भवानी शंकर मिश्र की 2 लाइनें, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे पढ़ के सो। ये उन्होंने लिखा था, उसमें मैंने हल्का सा एक चेंज कर दिया, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागे सवेरे उससे आगे बढ़ के सो। अगर आपने आज दिन में कुछ सीखा नहीं
आज दिन में आपने कुछ लर्न नहीं करा तो मान लेना आज का दिन आपको बर्बाद कर दिया। उसको अपनी जिंदगी के अंदर काउंट मत करना उस दिन, उस समय को। तो अगर कुछ सीखा नहीं आज के तारीख में, एक अमिताभ बच्चन का नाम तो आप सब नहीं सुना होगा। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम भी मालूम होगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को एक आदत थी कि वो रोज सवेरे वॉक पे जाते थे और वहाँ से छोटे छोटे पत्थर बीन के लेके आते थे और घर पे आके उस पर कलर करके ड्राइंग रूम में सजा के रखते थे। एक दिन अमिताभ बच्चन को 12-13 साल के थे वो, तो आके उनसे बोला कि वो सो रहे थे, वो तो उठाया कि चल मेरे साथ बाहर। कहते क्यों पिताजी? तो कहते वो बाहर एक पत्थर है, उसको घर में अंदर तक ला रहा है। तो देखा तो इतना बड़ा पत्थर था। तो अमिताभ बच्चन ने बोला पिताजी उठा तो लेंगे अपन मिलके, परंतु आप ये बतलाओ कि आप यहाँ तक लेके कब आए? अभी कल तक तो था नहीं। तो कहते बेटा मैं 3 महीने से इसको पत्थर को लेके आने का प्रयास कर रहा था, तो रोज 10 फीट खसकाता था, फिर खसकाते 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 मंजिल तक पहुँच गया वो। तो हम भी रोज थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करेंगे रोज, तो एक दिन हमारी डेस्टिनेशन हमको मिलना ही, कोई नहीं रोक सकता। परंतु उसके लिए जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन और उसके लिए जरूरी है सेल्फ बिलीफ। और तीसरी चीज जो कंटिन्यूटी, जो नंबर किसी ने बोला था, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। आपको डेली करना है, दिस कमिटमेंट। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना? स्विमर, जिसने ओलंपिक में आज तक के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, 5 साल एक भी दिन, बर्थडे के नहीं दिन, क्रिसमस के दिन नहीं, नागा नहीं करा उसने। 5 साल एक भी नागा नहीं, एक भी नागा नहीं। है आप में इतना सेल्फ डिसिप्लिन या है इतना कमिटमेंट? एक मैराथन जो कॉमरेड मैंने करी है, उसकी जो सबसे पहली कॉमरेड मैराथन इंडिया से जिसने करी थी, अमित सेठ, उन्होंने अपनी किताब लिखी है डेयर टू रन। उसके अंदर का इंसिडेंस सुना के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि वो बिल्डर हैं बेसिकली बॉम्बे के अंदर। वो एक किसी बड़े व्यक्ति की बिल्डिंग बना रहे थे, तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया उनके पास कि सर वो साहब आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला भैया शनिवार का दिन तो मैं कॉमरेड मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, क्योंकि बॉम्बे में फ्लैट सरफेस से पूरा, तो वो जाते थे बॉम्बे के पास खंडाला वाली जगह जो है जहाँ पे चढ़ाई वगैरह, वहाँ जाते थे। ठीक है, सैटरडे तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं वहाँ रनिंग करता हूँ। तो मैं अपना मोबाइल बंद रखता हूँ, परंतु उस दिन मैं मोबाइल चालू रखूँगा। आपके बॉस को बोल देना कि वो मेरे से मोबाइल पे बात कर लेंगे, बिल्डिंग में कुछ खमी वगैरह हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं कर लेता हूँ ऐसा। तो बाद जब वो दौड़ रहे थे तो फ़ोन आया उनका, कहते नहीं हमारे बॉस आपके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और आपने रनिंग करी है, उन्होंने रनिंग के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोला है। तो ये वाली करके बात खत्म करी। अब वो अभी असली तो ताली बजाने वाली बात अब आएगी। वो जो बड़े बॉस जिसकी बिल्डिंग वो बना रहे थे उसका नाम सुनना चाहेंगे? जिसकी बिल्डिंग वो बना रहे थे, जिससे उन्होंने मिलने के लिए मना कर दिया संडे को, वो थे रतन टाटा। आपको ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको वर्कआउट करने आना है और आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है तो, या कोई मिलने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप बोल दीजिए कि नहीं मेरा वर्कआउट मेरी पहली प्राथमिकता है, मैं पहले वो करूँ। इतना कमिटमेंट होना चाहिए आपको। और आपने कहा नहीं तो फलाने आ रहे हैं मेरे, आया अच्छा सर को फ़ोन करा, सर आज मैं नहीं आ पाऊँगी या आ पाऊँगा क्योंकि मेरे फलाने आने वाले। आप कृपया करके हमारे वर्कआउट को या हमारे गोल्स को पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप अधिकारी बन गए ना, तब सब नमस्ते करेंगे आपको। परंतु जब तक नहीं बने, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, जब तक मैं नहीं बना था, अरे वो तो पुलिस वालों का लड़का है और वो तो राजकुमार जैसा रहता है, ऐसा सब बातें बोलते थे। जब मैं अधिकारी बन गया, अरे वो तो अधिकारी जैसे ही रहता था, एकदम बदल गई बात। तो इसीलिए अभी आपको लोग बात ताने देंगे, सुनना, परंतु जिस दिन आप वर्दी आ जाएगी ना तो सब वो आपको नमस्ते करेंगे, सर नमस्ते। तो जमाने का दस्तूर बड़ा अजीब है। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ।
कभी डिटेल में और बातें करेंगे। इन सब के ऊपर मैं 1-1 घंटे लेक्चर देता हूँ। मोटिवेशन का मेरा अलग लेक्चर होता है 1 घंटे का, टाइम मैनेजमेंट का अलग होता है, आपका फिटनेस का अलग होता है। परंतु अभी क्योंकि मेरे को भी ऑफिस जाना है और मेरे अभी कमिश्नर आ रहे हैं तो मेरे को वहाँ पे जाना है, तो आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो अपन बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात अपन ये अगर करें, टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली चीज़ क्या है? आप क्या मानते हो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे प्राथमिक चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर मैं आपको बताऊं सबसे प्राथमिक चीज़, बेसिक प्राथमिक चीज़, बहुत सारी चीज़ें 3-4 मैं इन शॉर्ट में बतला देता हूँ। सबसे पहली है प्रायोरिटी तय करना आना चाहिए। प्राथमिकता तय करो कि क्या है मेरे लिए ज़रूरी। सवेरे उठे, क्या है मेरी प्राथमिकता? पेपर पढ़ना आधे घंटे कि वर्कआउट करना है? फ़ोन पे 2 घंटे बातें करना है किसी से कि वर्कआउट करने जाना है, अपना गोल की तरफ आगे बढ़ना है? अगर आपने, अच्छा ये बतलाओ, मैं जो टाइम मैनेजमेंट में लेक्चर देता हूँ तो बोलता हूँ कि सोनू निगम का नाम सुना है आपने? वो अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम चीज़ काय के लिए रहता होगा? रियाज के लिए, गाने की प्रैक्टिस के लिए। अनुष्का शर्मा काय के लिए देती होगी? एक्टिंग के लिए। विराट कोहली काय के लिए टाइम देता होगा मैक्सिमम? फिटनेस के लिए, है ना? तो हमारी प्राथमिकता, उनकी सबकी प्राथमिकता तय क्या हुई? जिस फील्ड के अंदर हो आप, आपकी प्रायोरिटी तय करो। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी तय करो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। वो हम नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी, मतलब मैं आपको बतला रहा हूँ ऑनेस्टली, कि सवेरे उठ के शाम को जाना कहाँ है, ये हमारा एक निश्चित रोड मैप होना चाहिए कि आज मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपको एक रोड मैप दे दिया, अब हमने आपको ऐसी बस में बिठा दिया, कहाँ उतरना आपको मालूम ही नहीं। हम रोज़ सुबह ऐसी बस में बैठते हैं जहाँ हमको कहाँ उतरना मालूम नहीं, शाम को कहीं भी पहुँच गए, हो गया जयराम जी की। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी तय होगी तो आप हमेशा फिक्स रूट पे चलोगे कि मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। फिक्स जो प्रायोरिटी। सेकंड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मना करना आना चाहिए। मैंने वीडियो बनाया है कभी टाइम मैनेजमेंट का, कभी आप एक आधे ऑडिटोरियम वगैरह में लेक्चर रखेंगे तो मैं वीडियो बनाया, खुद ने बनवाए हैं। एक दोस्त है, उसका दोस्त का फ़ोन आता है, क्या मैं मंगल सिटी जा रहा हूँ, चल रहा है क्या तू? कहते नहीं यार मेरा बहुत होमवर्क है। आप सबके साथ ऐसे ही होता होगा। आपके दोस्त का फ़ोन आया, चले आप वहाँ चलते हैं, और आपको ज़रूरी काम करना है घर पे। वो इंसिस्ट करेगा नहीं 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 चलना है, चले यार अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, 15 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा चले यार, चले चलते हैं। मना करने की आदत हमने नहीं है। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा चीज़ है, आपको मना करना आना चाहिए। तीसरी बात, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखो। आपसे अगर मैं बोलूं ISO सर्टिफिकेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? उसके अंदर ये होता है, वो आती है वहाँ से, कंपनी आती है बाहर से जो सर्टिफिकेशन देने आती है, वो मांगती है फाइल, कोई सी फाइनेंशियल ईयर की फाइल, और वो टाइम देती है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपका सामान आपसे बोला जाए कि निकाल के आएगा। तो आपकी चीज़ें सब व्यवस्थित जमी होनी चाहिए। पता चला आपको अंग्रेजी की किताब अंग्रेजी पढ़ना है और अंग्रेजी की किताब देख रहे हैं, घर में ढूंढ रहे हैं, इधर रखी उधर रखी, चाबी ढूंढ रहे हैं, इधर रखी उधर रखी। तो आपकी हर जगह चीज़ फिक्स करके जगह रखो। आप फिक्स करके रखोगे, सही जगह रखोगे, तो आपका टाइम बचेगा। जब टाइम बचेगा तो आप इसका उपयोग कर लोगे। अच्छा कोई घड़ी पहना है यहाँ पे? आ जाओ फटाफट, जल्दी से आ जाओ, जल्दी ऊपर आ जाओ, क्योंकि मेरा भी समय। निकालो घड़ी, देखो कितनी अच्छी घड़ी है, इस पे कूद जाओ। ये कह रहे हैं 250 रुपए की इसलिए कूद रहा हूँ। अगर महंगी होती 1000 रुपए की, 2000 की, तो भी कूद जाते। हम देखो, हम लोग क्या है कि घड़ी बहुत महंगी खरीदते हैं, टाइम पीस बहुत अच्छा रहता है हमारा, पर टाइम वेस्ट हम बहुत अच्छे से करते हैं। टाइम पीस हमारा बहुत अच्छा रहता है, परंतु टाइम वेस्ट हम बहुत करते हैं। तो टाइम पीस अच्छा मत लो, परंतु टाइम वेस्ट मत करो। तो ये वाली बात है टाइम मैनेजमेंट। और कोई क्वेश्चन हो? बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैंने इन शॉर्ट में खास कर। हाँ
क्या सर? आ जाइए आ जाइए, पढ़ाई में एक मन भटकता है पढ़ते समय। बतलाते हैं अभी एक पंचवर्षीय योजना पे बतलाता हूँ बात आपको। So there's something that keeps bothering me. Every other day that even after putting a 100% effort, we feel anxious. We हर दूसरे दिन निराशा होती है. Sir, how do we overcome those anxieties so nervousness? प्रश्न है कि हम 100% एफर्ट देते हैं परंतु चिंता रहती है कि होगा कि नहीं होगा, है ना। वैसे मैं आप लोग की स्टेज के अंदर बात करूं परंतु ये मैं बतला रहा हूं, हमेशा अपने फुल एफर्ट करो परंतु रिजल्ट की चिंता मत करो। आप कहोगे सर रिजल्ट की चिंता नहीं करो तो फिर तैयारी कैसे होगी? उससे अटैचमेंट मत रखो। हमको क्या होता है कि हमको, अभी मैं गीता के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, बेसिकली तो एक गीता की बात ही बोल रहा हूँ और आप लोग को मैं बोलूँ कि गीता पढ़ो परंतु यदि आपका समय नहीं है, आपके पास दूसरी प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज ज़्यादा हैं तो इसलिए, परंतु इन शॉर्ट आप अटैचमेंट मत रखो। क्या होता है जब हम किसी चीज़ से अटैचमेंट रखते हैं, सपोज करो मैं एक एग्जांपल बतला रहा हूँ, आप लोग के तो बच्चे शादी वगैरह नहीं हुई है तो इसलिए मैं वो वाला एग्जांपल नहीं देता हूँ। आपके भाई का रिजल्ट आने वाला है, बहुत क्लोज हो अपने भाई से अपनी बहन से, अब रिजल्ट कल आने वाला है परंतु आप लोग आज से कितने चिंतित हो जाते हैं। इस चूंकि अपने एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको दुख होगा। तो इसलिए आप ना एफर्ट पूरा करो, डेफिनेटली 100% एफर्ट करिए परंतु रिजल्ट की चिंता फिर मत करो। एक बार दे दिया ना, ऐसा एक बार बदलाव, मैंने एग्जाम करके लिख के दे दिया, पेपर में मैं कॉपी करके एग्जाम में सबमिट करके आ गया, अब मैं इसके लिए चिंता करूं क्या होगा? अरे तुमने कर दिया जो करना था, अब आएगा जो रिजल्ट आएगा, अब जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट करो। आप क्या बदल सकते हो? आप सपने में जाके लिख के बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो। या कोई वो मिस्टर इंडिया पिक्चर आई थी वैसे जाके हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर हम एक्सपेक्टेशन नहीं करें। जो चिंता का मेन रीज़न रहता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा उसके साथ अटैचमेंट, हमारी उसके साथ क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही जब वो होती है तो वो हमको बहुत एक दुख देती है और वही हमको चिंता प्रकट करती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप वो करें। आपका एक प्रश्न था कि आपका मन नहीं लगता, तो मन इसलिए नहीं लगता है कि पहली बात तो हम फोकस नहीं देते हैं, हमारी ये भी कर लें वो भी कर लें, ये भी कर लें वो भी कर लें। तो एक ही चीज़ फिक्स करके रखें और थोड़ा सवेरे मेडिटेशन करने की प्रयास करें। जो मेडिटेशन इज़ अ बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, आप उसको करके देखें। आप लोग यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे मिले हैं, आप वो करके देखिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ किसी ने पंचवर्षीय योजना बोला था, किसी ने कुछ बोला था। पंचवर्षीय योजना कैसी होनी चाहिए वो आपको बतला रहा हूँ, इसीलिए बतला रहा हूँ कि आप लोग को सच को समझ में आए कि क्या होना चाहिए। मेरा 2024 में रिटायरमेंट, ठीक है। मैंने 2019 में अपने लिए पंचवर्षीय योजना बनाई कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, क्योंकि मेरा प्रेम फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा? तब तक मैं कुछ भी नहीं था, केवल मैराथन रनिंग करता था। मैंने सोचा कि मैं 5 साल के अंदर 5 सर्टिफिकेशन वर्ल्ड के टफेस्ट क्लियर करूँगा। 2020 के अंदर अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से पर्सनल ट्रेनर का एग्ज़ाम मैंने पास करा, जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। मैंने 19 में पास करा, 2020 में वो पास करने के 2021 के अंदर मैंने ये तय करा कि फिटनेस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का एग्ज़ाम पास करूं। मैंने वहीं से फिटनेस न्यूट्रिशन एग्ज़ाम पास करा। 2021 के अंदर ही मैंने स्लीप साइंस सर्टिफाइड कोच का एग्ज़ाम पास करा, जो कि मेरे टारगेट में था, मेरे गोल में था। उसके बाद 2022 अभी चल रहा है, 2022 के अंदर मैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से हेल्थ कोच का एग्ज़ाम अभी 29 मई को मेरा है, उसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ क्लियर। और 1 साल आखिरी का मैंने तय कर रखा कि DAVV यूनिवर्सिटी से मैं योगा का सर्टिफिकेशन क्लियर करूँगा। 1 साल का कोर्स दूँगा, 5 साल के 5 सर्टिफिकेशन, जिसे पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी पंचवर्षीय योजना बनाइए, गोल लिख के रखिए। मेरे आप घर में आएंगे तो मेरी जो जहाँ मैं कंघा करता हूँ उस पर कांच के ऊपर मैंने लिख रखे हैं अपने गोल।
कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। जब 59 साल का आदमी आप कर सकता है तो आप लोग तो बच्चे हो यार। स्टूडेंट तो उसकी पूरी 5 ईयर की जो प्लानिंग है वो करके रखता है, लेकिन गवर्नमेंट भी उस 5 ईयर के प्लानिंग के ऊपर टिकी हुई नहीं है। 2018 में लास्ट टाइम MPPSC का एग्जाम का रिजल्ट आया था, 2019 का रिजल्ट आने वाला था और अभी कल ही उसका एक फैसला आया हाई कोर्ट का कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों निरस्त करी जाती है। तो लास्ट टाइम सर 2018 में रिजल्ट आया था, 2018 के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है। 19, 20 और 21 3 साल से कोई रिजल्ट नहीं आया था। बच्चा पढ़ के पूरा डिमोटिवेट हो गया कि सर वो क्या करेगा जिंदगी में। 2017 के बाद ना तो कोई MP कांस्टेबल की कोई वैकेंसी आई सर, ना कोई SI की वैकेंसी आई, कोई भर्तियां नहीं सर, और आता है तो सर उसके बाद फर्जीवाड़ा अलग से हो जाता है। तो बच्चा क्या करेगा सर, आप बताइए। अच्छा एक बात तो बताइए, एक बात मैं बताऊँ आपको, बैठो बैठो, मैं खुद MPPSC से सिलेक्ट हुआ हूँ, है ना सर। मैंने 2019 का मेंस लिखा था, उसके बाद अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है सर। नहीं, एक बात सुनो आप मेरे को, हमारे यहाँ पे ऑफिस के अंदर MPPSC से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, परंतु हमारे ऑफिस के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो UP के होके MPPSC से सिलेक्ट हुए। क्या हम इतना कैलिबर बढ़ा सकते हैं अपना कि MP में नहीं हो रहा है? देखो, हम परिस्थितियों को दोष देना तो बहुत ईजी चीज़ है, परंतु क्या हम ऐसी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कि MPPSC तो नहीं हो रही, चलो मैं UP में जाके UP की PSC क्लियर करूँगा या राजस्थान की PSC क्लियर करूँगा? क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? आज मैं यहाँ पे बैठे, मैं K11 का सर्टिफिकेशन होता है, जो मैंने सर्टिफिकेशन करे थे इंडिया में K11 का होता था। आप जैसी बात बतला रहा हूँ, K11 का जिस साल मैंने करने का सोचा, K11 ने इंदौर में बंद कर दिया, वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो या तो मेरे को बॉम्बे जाकर सर्टिफिकेशन करना पड़ता। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे को करना तो है। मैंने गूगल में सर्च करा और ये देखा कि अमेरिकन काउंसिल एंड एक्सरसाइज का वर्ल्ड के, गूगल में सर्च करना आप, अमेरिकन काउंसिल एंड एक्सरसाइज का वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम होता है। मैंने कहा मैं यही क्लियर करूँगा। K11 बॉम्बे चला गया ना, जाने दो वहाँ को, मैंने कर लिया एग्जाम। अब मैं रोता रहता यार, K11 ही करना था यार, वो तो चली गई यार, अब मैं क्या करूँ। हमेशा देखो एक बात बतलाता हूँ, ऑलवेज एम हाई, लो एम इज क्राइम। आप खुद अपने साथ अपराध कर रहे हो अगर कम छोटा उद्देश्य बनाया। आप PSC में क्लियर नहीं हो रहा, UPSC अटेंड करो। कितने रोका आपको UPSC अटेंड करने के लिए? वो तो हो रही है इंसान। नेगेटिव मत सोचो, सोचोगे तो आप अपने साथ ही अपराध कर रहे हो। और आप लोग तो युवा हो यार, जो आपके सामने खड़ा है वो बोल रहा है 59 साल का हो गया, अभी अगस्त में 60वां जन्मदिन मनाने वाला हूँ, और 60वां जन्मदिन भी किस तरीके से मनाने वाला हूँ वही बता देता हूँ आपको। सुन लो, आप लोग फेसबुक में जुड़ जाओगे मेरे साथ तो आप देखोगे उसमें 60वें जन्मदिन में मैं क्या करूँगा। मैंने 60वां जन्मदिन किस तरीके से 60वें में सटिया जाते हैं ना, मैंने वैसे ही कुछ प्रोग्राम करा है। मेरा जन्मदिन है 19/8/1962, तो मैं उस दिन 1900 मीटर स्विमिंग करूंगा, 62 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा और 8 किलोमीटर दौड़ूंगा। तो यार ऐसा कुछ करो यार जिंदगी में, क्या बहुत अच्छी जिंदगी है और बहुत सारे रास्ते हैं। ये नहीं हो रहा तो हम दूसरा करेंगे, क्या होगा? कोई रोक नहीं सकता हमारे को, रोक हम खुद ही अपने को रहेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरे को भी 9:15 बजे शिशुकुंज स्कूल पहुँचना है घर जाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए भी धन्यवाद। कभी अलग से अपन सेशन करेंगे, उसके ऊपर आपके रनिंग के फॉर्म के और उसके ऊपर डिटेल में आपको सब बतलाऊँ। थैंक यू। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये जज्बा आपके सामने खड़ा है, इस जज्बे को सलाम है सर आपके। कुछ लोग सर इंकल पेन और सीन पेन है इंजरी के बारे में क्वेश्चन करना चाह रहे थे। आप एक काम करते हैं, अगले शुक्रवार को मिलकर मैं आपको बता इन शॉर्ट में बतला देता हूँ। ये एंकल पेन जो होता है, एंकल पेन जो ये आपका यहाँ पे जो दर्द है ना, ये बेसिकली इसलिए होता है कि हमारा एक लिगामेंट है यहाँ से गया है, ऐसा कवर करा, उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए होता है। तो हमारी जब एक काफ की स्ट्रेचिंग, इस पोर्शन की स्ट्रेचिंग हम नहीं करेंगे रनिंग के बाद। रनिंग के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ बगैर स्ट्रेचिंग करे घर नहीं जाना है, कम दौड़ना परंतु स्ट्रेचिंग करके बगैर घर नहीं जाना। तो अब क्या करना चाहिए? आपने ये पिलर के पास खड़े हुए
अब ये आप सामने गए, तो आप जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच होगा, पूरा स्ट्रेच होगा। और दूसरा ये कि आप ये यहीं पर दीवार के पास खड़े होके आपको ऊपर उठाना है और ये बैलेंसिंग करना है और उंगलियों के बल पे आना है। अभी मेरे जूते पहना हो दिख नहीं रहे होंगे, आपको पूरा उंगली के बल पे आना है ये, और इसकी बैलेंसिंग करना 10-10 सेकंड के कम से कम 3 सेट करना है। 10 सेकंड का इस पाँव से 3, 10 सेकंड का इस पाँव से 3, ये वाला करना है। नी पेन इसलिए होता है कि हमारी ये जो क्वाड्स मसल है और हैमस्ट्रिंग है, ये हमारी इम्बैलेंस होती है पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो ग्लूट्स मसल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। बेसिकली हमारी मसल्स के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है, 3 चीज़ें। सबसे पहली एंडोरेंस, जो आप लोग दौड़ के करते हो, वो तो आप करते हो सब, एंडोरेंस। सेकंड इज स्ट्रेंथ, उसमें ताकत कितनी, तो इसके लिए आपको स्क्वाट, लंजेस वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी, जो तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं उसके लिए। मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो जितनी दौड़ने की मसल्स हैं हर एक की आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्ट्रेचिंग के माध्यम से करना चाहिए। आखिरी में जब जाए ना तो स्ट्रेचिंग करे बगैर घर नहीं जाना। तो ये आपको जब ये करेंगे तो ये जो आपके जो नी पेन की प्रॉब्लम है, जो हमारी इस मसल और इस मसल और इधर टाइटनेस आ जाती है तो दिक्कत। और दूसरी बात, हमारा लैंड फॉर्म, जो हमारा पाँव लैंड है वो गलत होता है। जब आपका पाँव यहाँ से सामने लैंड हो रहा है तो आप करके देखो, अपना सबका पाँव के आगे बढ़ा के रखो और इसको थोड़ी ताकत दो, तो आप देखो कहाँ यहाँ पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आएगा। तो इसलिए तो ये आपको ये दिक्कत देता है। तो आप छोटे छोटे स्टेप में लेके रनिंग करेंगे और फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्राइट लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो आपका वो दिक्कत दूर हो जाएगी। शिन पेन इसलिए होता है, शिन पेन की भी हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। देखिए हमारी शिन ये है, अब आप लोग कोई भी एक आ जाए ऊपर, कोई भी एक आ जाए, क्योंकि उससे ही जब वो करे आप आ बेटा इसको पकड़ना, मैं है ना, अभी एक पाँव पीछे करो, ये सर रखो, अब इसको ताकत से खींचो, ताकत यहाँ दबाओ, यहाँ आ रहा है। अब मैं करके बताऊँ, आपने पाँव ऐसा रखा, इसको दबाया यहाँ पे, दबा के फिर मैंने इसको यूँ खींच रहा हूँ, आपकी शिन के ऊपर स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। और शिन जो इंजरी होने का रीज़न ये है कि हमारा पाँव सामने लैंड हो रहा है। जब सामने लैंड हो रहा है तो पूरा इसके ऊपर जोर आ रहा है। दूसरा, आप अगर ये नहीं कर सकते तो आपने ये वाली जगह में पाँव फंसाया और ये खींचा, जितना ताकत से खींचेंगे आप, देखो मैं ताकत लगा रहा हूँ मेरे पंजे पे, वो खींच रहा हूँ तो पूरा यहाँ पे खींचा रहा है। वो बेटा करके बदलाव, फिर बदलाव कहाँ आ रहा है, खींचो पाँव को, दबा के रखो, खींचो, जिसको मतलब ये मान के चलो आपको आगे ले जाना है। आ रहा है इधर, कितना खिंचाव आ रहा है, तो ये स्ट्रेचिंग आपको इसकी करनी है। एक दिन में आके आपको हर मसल की स्ट्रेचिंग करनी है। सर आपका इंतजार करेंगे हम लोग शुक्रवार को स्विमिंग की छुट्टी रहती है। अभी मैं बेसिकली 2023 में आयरन मैन का टारगेट मैंने सेट कर रखा है। आपको मालूम है आयरन मैन में क्या होता है? 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी रहती है, फिर 180 किलोमीटर साइकिल चलानी रहती है और फिर 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है एक के बाद एक। तो मैं 2023 में अटेम्प्ट करने वाला हूँ, पेपर में आएगा, आप देखिए।